नमस्कार मित्रों। आश्विन कृष्णा एकादशी 2080 मंगलवार तदनुसार आज 10 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8 बजे चाहते हैं मित्रों। आज का मेरा एक दूसरा वीडियो है और इस विषय पर संभवतः तीसरा। मित्रों, ये जब इज़राइल में और इतना बड़ा घमासान मचा है और सारे मुस्लिम देश इज़राइल के विपक्ष में हमास के साथ मिस्र मिलाकर उस समय इज़राइल में बसने वाले भारतीयों को और सुरक्षित बाहर निकाल ले आना, ये मोदी का ही जादू है। मित्रों, समाचार है कि 10-11 नेपाली नागरिक इस आपाधापी और हमले की भेंट चढ़ गए। किसकी गोली से मरे ये तो कहना कठिन है, लेकिन भारतीय जो वहाँ इज़राइल में वास कर रहे थे उनका पहला तो रिकॉर्ड पूरा रखा भारत ने, और दूसरे भारत की वहाँ जो एजेंसी है वो तत्पर रही। उसने तुरंत संपर्क किया भारत से भी और इजराइल सरकार से भी कि हमारे नागरिक बाहर निकलेंगे। तो इतना सम्मान इजराइल भारत का सम्मान करता ही है। उसने अपने सैनिकों को और लगा दिया उनकी सुरक्षा में, और भारतीय लोग मिस्र होते हुए भारत आए। नुसरत भरूचा उसमें ही थी। नुसरत भरूचा जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है वो भी वहाँ गई हुई थी शूटिंग के लिए। तो पहले बैच में नुसरत भरूचा भी निकल आई, आए तो और भी 2-3 बैच। लेकिन ये भारत का कमाल है कि इस युद्ध की परिस्थिति में जैसे पहले भी और वहाँ से निकाला था रसिया और यूक्रेन, दोनों को मनाकर और युद्ध को एक दिन रुकवा कर यूक्रेन और रसिया दोनों को राज़ी किया कि हमारे भारतीयों को बाहर आने दीजिए, उसके बाद आप युद्ध जारी रखिए। ये असंभव घटनाएं हैं। इतिहास याद करेगा भारत के इस राजनीतिक काल को, नेतृत्व को, कि ऐसा भी कोई नेतृत्व हुआ है जो दोनों देश युद्धरत हैं, दोनों ने अपने अपने सेनाओं को रोका कि भाई भारतीयों को बाहर निकलने दो। तो भारत के प्रति इतना सम्मान, भारतीयों की सुरक्षा में उन सब का लगे रहना, और बाकी दूसरे देशों के लोग मरे हैं। कम से कम नेपाल का तो खबर है कि भाई नेपाल के लोग और मारे गए हैं। तो कम से कम 10-11 नेपाली छात्रों की मौत हुई है। तो मित्रों, ये इस आपाधापी में, और भारत का कमाल ये कि भारत से अपेक्षा ये कर रहे हैं अभी भी लोग कि अकेले मोदी हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। और मोदी ने सबसे पहले और संदेश दिया कि युद्ध विराम होना चाहिए। सबसे पहले मोदी ने दिया, तो अमेरिका, जापान, जर्मनी सभी और इसके यूरोप के देश और बहुत सारे देशों ने एक साथ समर्थन दे दिया इजराइल को। अमेरिका ने तो अपना 12वां बेड़ा भी इजराइल की सहायता के लिए भेज दिया, क्योंकि लेबनान ने और ये मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिया था। अब लेबनान जो है वहाँ से भी मिसाइल आएगी और उधर वो हमास से लड़ रहा है। हमास के पास अनगिनत मिसाइलें। मित्रों, 5-7 हज़ार तो उसने आकाश में एक साथ छोड़ दी, एक साथ। चकित रह गया इजराइल तंत्र, और उसको
जो डोमास तंत्र है एंटी एयरक्राफ्ट गन का, वो काम न कर सका, काम न कर सका। मैं डोमास ही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ ना मित्रों? जो भी हो आप जानते हैं। तो वो काम इसलिए न कर सका कि इतनी सारी जब मिसाइलें चल रही हो आकाश में, अनगिनत मिसाइलें, तब वो जो राडार मशीन और उसका सिस्टम जो है वो चकरा गया। कुछ को मारा भी, आकाश में मारा, आप सब ने देखा होगा। कुछ मिसाइल्स को आकाश में मारा, लेकिन शेष मिसाइलें तो इजराइल पर गिरी और जहाँ तहाँ गिरी। जबकि इजराइल ने पहले ये लक्ष्य किया कि मुझे खाली हमास के सैनिक ठिकानों को ढूंढ ढूंढ करके मारना है। अब हमास ने क्या चालाकी की कि प्रत्येक जगह पर इजरायली और सैनिकों को और नागरिकों को एक एक बिल्डिंग पर दो दो एक एक बिठा दिया और वहाँ खबर कर दी कि ये आने वाला है, बम मारोगे इजराइल तो तुम्हारे आदमी मरेंगे। अब देखिए ये हुआ क्या कि भारत के वीडियो पर ये टेक्निक हमारे प्रवक्ता साफ साफ बोल रहे थे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये जी न्यूज़ पर, जिसका विस्तार पूरे विश्व में है, जी न्यूज़ पर उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, उसको दबा लेना चाहिए था। जब ये चर्चा कर रहे थे हमारे वरिष्ठ लोग कि वो इजराइल पर रख देगा इजराइल के सैनिकों को या नागरिकों को, वो एक एक बिल्डिंग में और अपनी सुरक्षा की गारंटी में रख देगा और बता देगा कि देखो यहाँ पर तुम्हारे हैं इजराइल। अब इजराइल अपने तो एक आदमी को बचाने के लिए जो अपने और 700 और दुश्मन बंदियों को छोड़ सकता है एक और इजरायली को बचाने के लिए, अब वो अपने इजरायली को कैसे मारेगा? ऐसी एक दुविधा में इजराइल को डाला और इस दुविधा का संकेत भारत के मीडिया ने दिया। भारत के मीडिया ने और अपनी चर्चा में ये मुद्दा उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बम्बई पर जब 26/11 हुआ था, तो 26/11 की सारी सूचनाएं और संभावनाएं वो न्यूज़ पर चल रही थी। तो हमलावरों ने अंदर से टीवी देख करके कि यहाँ से अंदर घुस रहे हैं भारतीय सैनिक और उनको वहाँ मारा। ये टीवी जो है और ये जो टीवी पर होती चर्चा है, वो समझते तो ऐसा है कि हम बड़े विद्वान हैं, हमारी विद्वता और दिखनी चाहिए, और विद्वता दिखनी चाहिए। भारत का नुकसान होता है, पूरे विश्व का नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है। हर चीज़ जो है वो समय से पहले नहीं दिखाई जाती। समय से पहले अवसर होता है, समय होता है, जगह होती है। उसको देखकर सामान्य आदमी अवसर, समय और जगह को देख करके बात करता है। सारा सच, और सच था भी नहीं तब तक ये सच था भी नहीं। जैसे बम्बई में नहीं था, बम्बई हमले 26/11 के दौरान, बम्बई हमलों में भी और अंदर से जो बैठे थे उन्होंने और टीवी को सुन करके, टीवी पर देख करके मारा कि यहाँ से घुस रहे हैं भारतीय सैनिक, पुलिस यहाँ से घुस रही है और पुलिस का इतना जमावड़ा है, तो बाहर भी और अंदर भी ये बड़ी कठिनाई आई थी। एक बार आ चुकी है, दोबारा भारत के मीडिया ने वो गलती की, जी न्यूज़ ने गलती की, जी न्यूज़ ने गलती की और जी न्यूज़ ने ऐसे लोगों को अपने बीच में बिठाया, मेजर बख्शी हो कि वो जितने मेजर बैठे थे, और सब ये बात जानते थे, सबको ये बात पता थी कि हम जो ये तकनीक बता रहे हैं वो हमास इस्तेमाल कर सकता है। मित्रों, उसने अवसर देखा, न समय देखा, न जगह देखी, और अपनी विद्वता बताने के लिए
ये हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ मित्रों। हमास ने अस्पताल पर रॉकेट दागे ईरान के, तो ये अस्पताल माने जहाँ पर घायलों का इलाज होता है, युद्ध में जो घायल हुए उनको इलाज करने के लिए अस्पताल जाएगा। तो अस्पताल पर रॉकेट दागना ये मानवता के विरुद्ध कृत्य है, और मानवता तो मानते नहीं है इस्लामिक आतंकी मानवता के किसी नियम को नहीं मानते। सामने चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा मर्द हो, और चाहे हाथ जोड़कर खड़ा हो, निशस्त्र हो कि सशस्त्र हो, किसी को नहीं बख्शते। यही मानते हैं कि ये काफिर हैं और इनको काटने से हमको जन्नत मिलेगी और जन्नत में बेहतर हूरें मिलेगी। ये जो कुरान की शिक्षा है, इस शिक्षा ने और सारे विश्व में ये फैला रखा है। वरना हमास तो बनाया हुआ था इज़राइल का कि भाई फ़िलिस्तीन को खुश भी रखना और फ़िलिस्तीन को टक्कर देता रहेगा। फ़िलिस्तीनी हमलों को ये रोकेगा। हमास बनाया हुआ है इज़राइल का, और पलटकर इज़राइल के ही और विरुद्ध उसने इतना ज़बरदस्त युद्ध छेड़ा है, इतनी मिसाइलें उसने इकट्ठी की है, जहाँ मोसाद भी फेल हुआ और विश्व की कितनी एजेंसियाँ फेल हुई। मित्रों, भारत ने जब पोखरण का विस्फोट किया था तो वो पोखरण फिल्म आई थी, उसमें देखा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से और सैटेलाइट से, अमेरिकी सैटेलाइट से, रशियन सैटेलाइट से बच कर के और बहुत कुशलतापूर्वक वो अंडरग्राउंड और सारी खोज की। परमाणु संयंत्र अंडरग्राउंड बनाए और विस्फोट किया। अटल बिहारी वाजपेयी का काल था। तो मित्रों, पूरी दुनिया चकित रह गई थी। वैसे ही हमास ने इतने सारे शस्त्रों का संपादन और कलेक्शन वो पूरी दुनिया के जासूसी तंत्र से बचकर किया है। हमास को क्रेडिट तो जाएगी। हम दुश्मन को भी जो उसने किया, चमत्कारिक काम किया। दुश्मन है हमास, भारत का दुश्मन, मेरा भी दुश्मन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं इजरायली हूँ, उसके जो बम वगैरह पड़ रहे हैं वो मेरे ऊपर ही पड़ रहे हैं और ये दर्द मेरा वहीं से निकल रहा है। लेकिन दुश्मन का भी ये जो लोहा है, ये तो मानना पड़ेगा कि इतनी सारी मिसाइलें एकत्र कैसे की। अब मिसाइलों का सारा रास्ता बंद कर दिया इजराइल ने। अब जितनी है स्टॉक में उतनी ही छोड़ पाएगा, और स्टॉक को भी ढूंढ रही है मोसाद। अब तो मोसाद ढूंढ कर मोसाद ने और हमास के कैप्टन को मार दिया, अंदर घुसकर मार दिया। ये मैं भारतीय मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ, वो मोदी का कहा हुआ नहीं बोल रहा हूँ। और चुन कर इजराइल, अब मोसाद पूरा सक्रिय हुआ है। इस युद्ध के समय भी मोसाद का तंत्र वो हमास में फैल गया है, और हमास ने भी, और उधर ये जानता था कि ये एक बार मेरे पहले हमले से ही जाग जाएगा, तो जाग गया तो ये छोड़ेगा नहीं। अरे शेर जब तक सोया हुआ है तब तक उस पर चूहे और खरगोश वगैरह सब घूम सकते हैं, पर एक बार शेर की नींद खुल गई तो अरे शेर की गर्दन पर जो भी चढ़ा हुआ है, कितना भी खतरनाक हो, उसकी गर्दन तो शेर के जबड़ों में जाएगी ना। तो ये बात हमास जानता था कि एक बार अगर ये जग गया तो मेरी गर्दन इसके जबड़ों में जाएगी, और इसलिए पहले से जो ईरान सहायता कर रहा था उसने वापस से अपनी सहायता बढ़ा दी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो ईरान आज दुनिया का बादशाह है। ड्रोन हमले अगर ईरान करता है
इज़राइल पर। तो इज़राइल को एक और मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ेगा। आत्मघाती ड्रोन भी जा सकते हैं और ड्रोन से ऊपर से मिसाइलें भी छोड़ सकती है। और ड्रोन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं मित्रों कि वो राडार की पकड़ में भी नहीं आते। राडार की पकड़ में तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद जो उड़ रहा है आकाश में वो आएगा। तो राडार की पकड़ में न आने वाली नीचाई में उड़ करके ड्रोन नुकसान कर सकते हैं। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है और ईरान का ही सारा ये ईरान की सहायता से ही ये हमास का इतने दमखम बढ़ा है। और ईरान पूरी तरह से हमास के साथ है और अन्य मुस्लिम देश भी, तुर्की, यमन, लेबनान उत्सव मना रहे हैं। इंडोनेशिया भी हमास के साथ है। इंडोनेशिया भी और भारत के मुसलमान भी, इंडोनेशिया भी, ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, ये तो आपस में इनका व्यवस्था विरोधी एक षड्यंत्र है। भारत ने अगर पहले कह दिया मैं इजराइल के साथ हूँ, तो भारतीय मुसलमानों को ये उनकी देशभक्ति का पैमाना है। भारतीय मुसलमानों को या तो चुप रहते, अंदर ही अंदर बात करते, जुलूस निकाल करके घोषित रूप से, और इजराइल के साथ हैं, फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ये बहुत ख़तरनाक है। पूरा विश्व इससे पीड़ित है और भारत जो है वो अपनी सदाशयता में और समझ नहीं पा रहा है इस खतरे को। समझ क्या, अब तो बहुत देर हो गई, और जब विभाजन हुआ भारत का तब समझ लेते तो आज भारत जय की स्थिति में होता। मित्रों, पाकिस्तान के मुसलमान तो भारत में आने के लिए तैयार है। वो बोला POK के मुसलमान कि भारत अपनी अगर सीमाएं खोल दे हमको अंदर जाने के लिए, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो भारत में जाने के लिए तैयार है। वो देखते हैं कि भारत में मुसलमान की बड़ी इज्जत है, मुसलमान सम्मान से है, तो क्यों नहीं भारत में जाएं। अब यहाँ भारत की ये कुशलता है, भारत की सोच और मोदी की कुशलता है कि वो उनमें हिंदूपन देखकर ही निमंत्रित करे। ये हिंदू राष्ट्र है, ये उनको मोदी ने घोषणा तो पहले ही कर दी है। हिंदू राष्ट्र का स्वर आज तेज है, लेकिन मोदी अपनी सदाशयता में या हिंदू अपनी सदाशयता में बार बार जैसे मारा जाता है वैसे मारा जा रहा है मित्रों। तो वो सदाशयता थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करके लगाई जाए। सदाशय होने से कोई मना नहीं करेगा, आशय तो अपना सत्य ही रखना चाहिए। लेकिन सत्य आशय से भी तो मारा था कृष्ण ने, राम ने। क्या राम सदाशयी नहीं थे? क्या कृष्ण सदाशयी नहीं थे? स्वयं सारथी बन करके और अर्जुन से मरवाया भीष्म पितामह को। क्या सदाशयता नहीं थी? ये भारत और अब तो लेबनान भी साथ आ गया है। प्रोपेगेंडा किया हो बोले, पर आ तो गया है साथ। इजराइल के वेस्ट बैंक में 30 लाख इस्लामी हैं इजराइल के विरुद्ध तैयार, और इधर ईस्ट जोन में 20 लाख, 20 और 30 50 लाख होते हैं। अरे इजरायली कुल तो 90 लाख हैं। अब इजराइल की ये एक विशेषता है कि इजराइल में हर नागरिक सैनिक है। किसान भी हल चलाते चलाते अपना हल छोड़कर बंदूक पकड़ लेता है, और ट्रेंड है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है कि हमारे देश पर तो कभी भी कहीं से भी और हमला हो सकता है, चारों तरफ से तो दुश्मन देश हैं। तो वो, और अभी तो इजराइल की और जो सुरक्षित सेना है उसको भी मोर्चे पर बुला लिया गया है। मित्रों, इजराइल के लिए संकट का काल है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तब तक मित्रों, कल शाम
9 बजे तक 600 इजरायली मारे गए थे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 700 से अधिक। तो इजरायली सैनिक पहले मरता है, अपने नागरिक को बचाता है। नागरिकों को दी हुई है हिदायत कि सुरंगों में चले जाओ, और सायरन बजते ही आधे मिनट से कम समय में सब सुरंगों में चले जाते हैं। ये वहाँ भारतीय मीडिया जो है जी न्यूज़ का, वो वहाँ पर उपस्थित रह करके और सारी खबरें दे रहा है। अच्छी बात है ये, वहाँ उपस्थित रह करके आश्वस्त करना भारत को कि भारत के लोग और इजराइल के लोग इस प्रकार से बचते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है मित्रों, जो हमने 26/11 में देखा, जो हमने अभी हाल ही में देखा और अभी दोबारा देख रहे हैं कि हर चीज़ का मीडिया पर आ जाना, मेन मीडिया पर आ जाना, जी न्यूज़ जैसी संस्थानों को सोच समझ कर वो मीटिंग नहीं करते अंदर ही अंदर बैठ करके कि भाई इसका क्या परिणाम होगा। सब करते हैं यार। हम अगर अपने आप को इजराइल का मित्र कहते हैं तो मित्रता के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि वो जो मज़हब देखकर आतंकवाद का समर्थन करते हैं, ऐसे पूरे विश्व में छाए हुए और आतंकियों को और नाश करने में जो इजराइल लगा हुआ है, उसके हित में जो न्यूज़ है वही हम टेलीकास्ट करें। बाकी न्यूज़ को हम इंतज़ार करें, हम बता सकते हैं कि हम न्यूज़ बाद में दिखाएंगे ये। अरे नहीं करते हैं। कोई दृश्य ऐसे विभत्स होते हैं, उनको रोकता है ना, जी न्यूज़ भी रोकता है और सभी भारत भी रोकता है, रिपब्लिकन भारत। लेकिन ये मीडिया की होड़ है, रिपब्लिकन भारत हो कि जी न्यूज़ हो, सब के सब और बताते हैं, सबके सब स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों, ये एक अवस्था है। हालांकि मुझे कहा गया था कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो न बनाऊं, मुझे भूल गया मित्रों, फिर भी ये वीडियो 22 मिनट का बन गया। अगली बार से मैं 10 मिनट से कम का वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर अपनी बात पूरी करके फिर आपसे बात करूँगा।